बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही झटपट इजी रेसिपी, जो कि है मटन कढ़ाई की। अगर आपके घर भी अचानक से गेस्ट आ जाएं तो ये झटपट रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। मेरे घर भी आज गेस्ट आए हैं, तो चलें हम भी शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 kg मटन ले लिया। यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज़ प्याज का लिया और 3 से 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए, जो कि मैंने कट कर लिए हैं। अब मेहमान आए तो जल्दी से कुकिंग करनी है, तो फिर कुकर का इस्तेमाल तो ज़रूर होगा। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मटन को। तकरीबन 1.5 kg मेरे पास मटन है। अच्छे से धो के वॉश कर लेना, फिर बाद में हमने इसको कुकर में शामिल कर लेना। आप भी ज़रूर ये रेसिपी बनाइए। अगर आपके घर भी अचानक से गेस्ट आ जाएँ तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर दूँगी। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसमें प्याज चॉप की शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 अदद प्याज इस्तेमाल किया। 1 चम्मच हरी मिर्च का शामिल करेंगे चॉप की हुई, और 1 चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट आएगा ये 1.5 kg के हिसाब से। 1 चम्मच मैं गरम मसाला इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये होममेड है, घर का बना हुआ है। यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैं हल्दी का शामिल कर लूँगी। 1 चम्मच भर के पीसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच इसमें कूटी हुई लाल मिर्च और 2 पिंच अजवाइन के, और यहाँ पे 1 चम्मच खुशक धनिया का, और 2 पिंच ही इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा, और ये 2 पिंच ही इसमें दालचीनी का पाउडर है। अब इन तमाम स्पाइसेस को शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर टमाटर रख देंगे, जो कि मैंने बड़े स्लाइस में इस तरह से 4 अदद टमाटर लिए थे, जिनको मैंने स्लाइस में कटिंग करके ये मटन के ऊपर रख देना। अब हम इस कुकर को लगाएंगे तकरीबन 12 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैं फिर एक बड़े साइज़ की प्याज ले लूँगी, जिसको मैं हैंड ब्लेंडर से अच्छे से चॉप कर लूँगी। जब तक ये अच्छे से चॉप हो रही है, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अच्छे से हम प्याज को ब्लेंड कर लेंगे हैंड ब्लेंडर से। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये प्याज ब्लेंड हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे हम अपना मटन चेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो चुका है। ये देखें, अभी तो सिर्फ गलने का ये प्रोसीजर था, अभी तो इसकी भुनाई बाकी है। अब इसके ऊपर से जो टमाटर के छिलके हैं हम रिमूव कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको रिमूव कर लेंगे। अगर आप नहीं चाहते तो आप मत निकालें, पर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगी। अब हमने ये रिमूव कर लिया। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हमारे घर में कीटो डाइट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो ये कीटो की बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, लेकिन कीटो की रेसिपी में टमाटर और प्याज बहुत कम शामिल होता है। अब हम इसमें चॉप की प्याज शामिल करेंगे और 1 स्पून भर के चॉप की हुई अदरक शामिल कर देंगे। इन दोनों की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। हमने इनको कोई कलर नहीं देना, सिर्फ इनकी बुनाई करनी है, वो भी लाइट सी। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के ज़ीरा और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको कोई कलर नहीं दिया, प्याज को सिर्फ लाइट सा ब्राउन किया हल्का सा। अब हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता, जिसे तेज़ पत्ता भी कहते हैं। ये एक ही इतने बड़े साइज़ का था, जिसको मैंने अच्छे से तोड़ के 4 पीसेस करके इसमें शामिल कर दिया। अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दही। ये मैंने 1 छोटा कप दही का लिया। आप कोशिश कीजिए होममेड दही हो। होममेड दही से बहुत ही अच्छी कुकिंग होती है, बहुत ही अच्छा सालन बनता है घर में। अब जब हमने दही को शामिल करना है तो बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी, हाई फ्लेम पे दही नहीं शामिल करते, इससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। अच्छे से अब इसकी भुनाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं घी जो हमने ऑलिव ऑयल डाला था वो सेपरेट हो चुका है। जब इस पोजीशन में सेपरेट होने लग जाए तो इसमें हम मटन शामिल कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा मटन बहुत ही प्यारा गल चुका है। अब हम इसको इस ग्रेवी में शामिल करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। अगर आपके घर भी अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। बहुत ही झटपट ये रेसिपी बनती है।
जब तक हमारा कुकर में गोश्त गल रहा होता है, मटन गल रहा होता है, तो हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। जैसे ही मटन गल जाता है तो हम इस ग्रेवी में तैयार करके इस मटन को शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बड़े साइज़ का लेमन का जूस इस्तेमाल करूँगी। अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे लेमन के रस को। यहाँ पे मैंने फ़्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल किया है। अच्छे से अब इसकी भुनाई कर लेंगे और इसको सिर्फ़ 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ये कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हुई। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे कुछ। अगर आप इसके ऊपर जिंजर का टेस्ट देना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर जिंजर और सब्ज़ मिर्चें और लेमन का इस्तेमाल करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप भी ज़रूर ये शामिल कीजिए। बहुत ही अच्छी सर्विंग भी होती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।